गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट टेक्सोनॉमी में आज हम पढ़ेंगे प्लांट नोमेनक्लेचर। इससे पहले हमने प्लांट आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। हर्बेरियम टेक्निक्स है, फ्लोरा, मोनोग्राफ, इनके बारे में हमने देखा था कि कैसे हम अननोन प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज हम प्लांट के साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ह्यूमन बींग्स ने अपने आसपास में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, लोकल जो प्लांट्स होते हैं उनका वो कोई लोकल या वर्नाकुलर नाम दे देते हैं या कॉमन नाम देते हैं। ठीक है, जो वो अपनी उसे स्थानीय भाषा में उसे जानते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली या तो वो इकोनॉमिकली मेडिसिनली यूजफुल होते हैं या वो उसी लोकल एरिया के आसपास में ग्रो करते हैं। उन प्लांट्स को वो वर्नाकुलर नाम देते हैं। लेकिन जो ये वर्नाकुलर नाम होते हैं ये क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग हो सकते हैं एक ही प्लांट्स के। जैसे हम लोकल नाम में बात करते हैं, नीम है, आम है, मेंजिफेरा इंडिका का, तो ये नाम एक क्षेत्र विशेष में अलग अलग नाम से भी इन प्लांट्स को जाना जा सकता है। तो इस वजह से समस्या आती है कि एक क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता है उसी प्लांट को, और दूसरे क्षेत्र में वो दूसरे नाम से जाना जाएगा। दूसरी एक समस्या है कि जो भी प्लांट्स है, प्लांट्स का जो नामकरण होता है, लोकल नेम होते हैं, वो उन्हीं प्लांट्स के होते हैं मोस्टली जो उनके आसपास में या तो काम आते हैं या आसपास में ग्रो करते हैं। लेकिन जो अननोन प्लांट्स होते हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है, अननोन प्लांट्स है, उनके तो लोकल नेम भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस समस्या को सोल्व आउट करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा प्लांट्स के एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एक ही नाम से जाना जाए तो साइंटिफिक नेम पद्धति का डेवलप की गई। ये जो साइंटिफिक नेम है वो दो तरीके से हो सकते हैं, दोनों ही मॉडल है वो एक्सेप्टेड है। एक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और दूसरा है ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर है। देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? द्विपद नाम पद्धति, जो सबसे पहले गैस्पर्ड बोहेन नामक साइंटिस्ट ने अपनी पुस्तक पिनेक्स में दिया था। उन्होंने इसे प्रस्तावित किया था कि इस तरह से पौधों का नामकरण किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले इनका उपयोग है वो कैरोलस लीनियस ने किया था। तो बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो मुख्यतः कैरोलस लीनियस शब्द से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक प्लांट्स के नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द है जीनस और दूसरा शब्द होता है स्पीसीज। ठीक है, एक प्लांट्स का जो नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जीनस, और दूसरा शब्द होता है स्पीसीज। इनका जो लिखने का तरीका होता है, जीनस का जो प्रथम अक्षर होता है वो कैपिटल में होता है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं। स्पीसीज के सारे नाम हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं। ठीक है, और यदि हम इनको हैंड रिटन लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग हम अंडरलाइन भी करते हैं। इनको हम अलग अलग अंडरलाइन भी इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और यदि इसको कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, तिरछा लिखा जाता है। तो इनके लिखने का तरीका यह है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसमें तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है? एक होता है जीनस, स्पीसीज और वेराइटी। तीसरा शब्द होता है उसका वेराइटी। जैसे हम बात करते हैं ब्रासिका, ओलेरेसिया, वेराइटी कैपिटेटा। ठीक है, ब्रासिका जीनस है, ओलेरेसिया स्पीसीज है और कैपिटेटा उसकी वेराइटी है। ये पत्ता गोभी का नाम है। इसी तरह से फूल गोभी होगी तो ब्रासिका, ओलेरेसिया, वेराइटी बोट्राइटिस है। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये भी चलन में है, और मुख्यतः जो नामकरण है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूप में है। पौधों के जो वैज्ञानिक पद्धति से जो नामकरण किया जाता है उसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर नियमावली तय की है, जो हर 5 साल में उसको अपडेट करते रहते हैं। हर 5 साल में इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें वो नियम होते हैं, उनको वो अपडेट करते रहते हैं। तो जो नियमावली है उसे हम ICBN के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, जो
प्लांट्स के जो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो नियम है वो क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में कंपाइल होते हैं। लेकिन इसका जो नाम है वो अब चेंज हो गया है। 2012 की जो कांग्रेस हुई थी उसमें इसका नाम है वो परिवर्तित होके ICN हो गया है। ठीक है, ICBN का जो नया नाम प्रस्तावित है वो ICN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। अब इसका नाम ये हो गया है। तो जो पुरानी पुस्तक है उसमें अभी भी ICBN ही प्रिंटेड है, लेकिन जो नई किताबें आएगी उसमें ये ICN है। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ये ICN है ये नोमेनक्लेचर से रिलेटेड नियमावली होती है। इसमें इनके प्रिंसिपल है, इनके रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल और रूल्स। तो सारे अपन नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अपने काम के हैं वो अपन देखते हैं क्या नियम है। तो इनको अपन 7-8 नियम के रूप में अपन देखेंगे। सबसे पहला नियम है रैंक ऑफ टेक्सा। देखिए, प्रथम नियम के रूप में अपन देख रहे हैं रैंक ऑफ टेक्सा। टेक्सा या इसको अपन सिंगुलर टेक्सोन भी कहते हैं। टेक्सोन क्या है, कैटेगरी। ठीक है, टेक्सोन या टेक्सा एक कैटेगरी होती है, हायरार्की कैटेगरी है प्लांट्स की, जो क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ेंगे। हायरार्की ऑर्डर के अंदर ये जो टेक्सोन होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं। टेक्सोन यानी कि कैटेगरी है। इस कैटेगरी में क्या होता है कि पर्टिकुलर इनके कैरेक्टर्स होते हैं और उसके अंदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, किसी प्लांट्स का समूह इन टेक्सोन में अरेंज्ड होता है। जो टेक्सोन है या कैटेगरी है ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है किसी प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये 7 क्या है, ऑब्लिगेट कैटेगरी है, जो कम से कम सभी प्लांट्स के लिए ये कैटेगरी तो होगी। ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होती। ये अपन क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे क्या कैटेगरी है ये। सबसे पहले है, सबसे बड़ी कैटेगरी, हाई कैटेगरी है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि किंगडम है, इसके भी कुछ लक्षण होते हैं, करेक्टर्स होते हैं। उन करेक्टर्स के आधार पर इस किंगडम के अंदर प्लांट्स के समूह को शामिल किया जाता है। तो इसके जो करेक्टर्स है ये हाई ऑर्डर है, यहाँ पे ये हायर ऑर्डर है और ये लोअर ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्टर्स होते हैं वो मिनिमम करेक्टर्स होते हैं। इस किंगडम के अंदर जो भी प्लांट्स ग्रुप होंगे उनमें समानता कम मिलेगी, जबकि जो लास्ट है, लोएस्ट होता है, स्पीसीज होती है या जीनस होती है, इसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और सिमिलरिटी इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिमिलरिटी है वो सबसे कम देखने को मिलती है। तो इनमें जो ये कैटेगरीज है, इनके जो सफिक्स होते हैं, इनका जो नाम होता है, कौन सा किंगडम होगा, कौन सा डिवीजन होगा, उनके लास्ट का जो वर्ड होता है, सफिक्स होते हैं, वो इनके द्वारा फिक्स किए गए हैं रूल्स के द्वारा। कि जो किंगडम है उसके लास्ट में वर्ड आएगा बायोंटा। ठीक है, डिवीजन के लास्ट में वर्ड आएगा फाइटा, जैसे ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा है। क्लास है, इसके लास्ट में जो वर्ड आता है वो अलग अलग है। एल्गी के लिए वर्ड होगा सी, फंजाई के लिए होगा माइसिटीज और प्लांट्स के लिए होगा ऑप्सीडा। ठीक है, तो ये क्लास के लास्ट का जो वर्ड होंगे वो इस तरीके के होंगे सफिक्स। ऑर्डर है, इसके अंदर होता है एल्स, फैमिली के अंदर एसी और जीनस और उसके बाद में स्पीसीज। इनके जो जीनस और स्पीसीज के जो नाम होते हैं वो मुख्यतः है जो प्लांट्स है ग्रो करते हैं उनकी लोकेलिटी के आधार पर, या उनके कोई जो विशेष लक्षण होते हैं प्लांट्स में, उनके आधार पे इनका नामकरण किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा इंडिका है, तो ये इंडिका शब्द है वो लोकली इंडिया है, इंडिया का जो लैटिन डेरिवेटिव है इंडिका, इसके आधार पे ये नाम दिया गया है। तो इस तरह से ये इनका नामकरण किया जाता है।
इसमें जो ये 7 कैटेगरी है इनसे ये ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे सब डिवीज़न हो सकता है, सब क्लास है, सब ऑर्डर, सब फैमिली, वो उनके लिए अलग अलग हो सकती है। लेकिन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है और उनके लास्ट में जो सफिक्स होगा वो इस तरीके से ये नाम आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट रूल है वो देखेंगे।